मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 16 और सफ़ा नंबर 107 खोलेंगे और वहाँ पर एक अच्छी सी कहानी इंशाअल्लाह से मुतल्लिक पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि किस तरह आप इस कहानी को पढ़ाएंगे कि बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो और उन्हें इंशाअल्लाह का मतलब भी समझ में आ जाए। बच्चों से पहले पूछें, आपने कभी कोई काम शुरू किया हो या कोई काम करना हो या किसी को कहना हो कि मैं ये काम करूँगा, उससे पहले क्या बोलते हैं? बच्चे आपको मुख्तलिफ जवाबात देंगे और आप उनकी जवाबात की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें बताएं कि जब भी आप कोई काम करना चाहें या किसी को कहें कि ये मैंने काम करना है, उस काम से पहले इंशाअल्लाह ज़रूर कहें। यानी कि आप उनसे ये कहें कि जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि मैं कल के इम्तहान में ज़रूर पास हो जाऊँगी, आप इस तरह भी कहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कहें कि इंशाअल्लाह मैं कल के इम्तहान में ज़रूर पास हो जाऊँगी, तो इससे अल्लाह ताला जो है उसके सुपुर्द हम अपना काम कर देते हैं और अल्लाह उस काम का रखवाला हो जाता है। उससे क्या होता है, वो काम सही तरीके से हमारी जो उम्मीदें हैं उसके मुताबिक हो जाता है। एक और बात आपको बताऊं, जब भी आप कोई काम करते हो उससे पहले जब इंशाअल्लाह पढ़ते हो तो उस काम में बरकत होती है और वो काम जल्दी हल हो जाता है और उस काम में कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आती जिससे हमारा वो काम रुक सके। इंशाअल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ही अहमियत, यानी कि हमारी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल हर जगह इस्तेमाल करने के लिए कहा है। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जब भी कोई काम करो तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ करो और आप जब भी कोई काम करो तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कहो। इससे क्या होगा, आपके काम का ज़िम्मा मैं ले लूँगा और इसकी रुकावटों को मैं दूर करूँगा। इस तरह की बातें आप तलबा को बताएं और तलबा को बताएं कि अब हम देखते हैं कि हम इस कहानी को किस अंदाज से पढ़ेंगे। तलबा को बताएं मज़ाह से मुराद मज़ाह क्या होता है। मज़ाह दूसरों के साथ मजाक करना, हंसना, खुश होना। मजाक से मुराद दूसरों को हंसाना और खुश करना होता है, किसी को हकीर समझना या शर्मिंदा करना नहीं। यानी कि आप यहाँ पर आप बच्चों को ये भी बताएं कि बच्चे जब आप किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक का लफ्ज़ इसलिए नहीं बनाया गया कि आप किसी को हकीर जाने, किसी को किसी बात पे शर्मिंदा करें, किसी का मजाक उड़ाएं। मजाक का लफ्ज़ अपने आप को और दूसरों के साथ मिलकर लुत्फ़ उठाना, हंसाना, खुश रहना, मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ वक्त को गुजारने के लिए बनाया गया है। रवानी के साथ नसर ख्वानी करने और समझने की मशक करवाएं। उन्हें बताएं कि किस तरह एक दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ नसर को पढ़ा जाता है। तीसरी जमात के मेयार के मुताबिक ज़बानी इमला करवाएं। इमला कैसे की जाती है, इमला के अल्फाज उनको बताएं। मुतज़ाद और मुतरादिफ का फ़र्क मिसालों से वाज़ा करें। यानी कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज। अक्सर बच्चे इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुतज़ाद और मुतरादिफ क्या होते हैं। उनको बताएं कि मुतज़ाद और मुतरादिफ में क्या फ़र्क होता है और इसकी मिसालें भी दें ताकि उन्हें, और इसकी मिसालें अमली ज़िंदगी के मुताबिक दें कि अमली ज़िंदगी के कोई ऐसे जुमले बताएं जिससे उनको पता चले, जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जुमले इस्तेमाल होते हैं, जो काम होते हैं, उसके मुताबिक उनको मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज की पहचान करवाएं। इसके बाद आप तलबा को हासिलाते ताल्लुम के बारे में बताएं। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा किस काबिल हो जाएंगे। यानी कि तलबा को बताएं कि जब आप इस सबक को और इस मश्क को हल कर लेंगे तो उर्दू की कौन कौन सी महारतें आप हासिल कर चुके होंगे। तवज्जो से सुनकर अपने रद्द अमल ख़यालात का इज़हार दुरुस्त लफ्ज़ और लबो लहजे में कर सकेंगे। 1 मिनट में कम से कम 70 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज दुरुस्त तरीके से पढ़ सकेंगे। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक इमला लिख सकेंगे। किसी तकरीब या नुमाइश को देखकर इसकी किसी ख़ास सरगर्मी पर अपने रद्द अमल का इज़हार कर सकेंगे। मायने के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज समझ सकेंगे।
मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे, मानी के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज समझ सकेंगे, हंगामी सूरत हाल, ज़लज़ला, हादसा, सैलाब वगैरह में अपनी हिफाजत के साथ दूसरों की मदद कर सकेंगे। यानी कि ये जो आखिरी जुमला है, आपने देखा किस तरह आजकल ज़लज़ले आए हुए हैं और किस तरह हंगामी हालात पैदा हुए हैं, किस तरह लोग बेघर हो गए हैं। आप अपनी हिफाजत करते हुए उनकी किस तरह मदद कर सकेंगे, ये भी आपको इस कहानी के आखिर में बताया जाएगा। मुझे यकीन है असातिज़ा कराम आप इन तमाम बातों को अपने लेक्चर में ज़रूर शामिल करेंगे और इसके अलावा बच्चों को इस्लाम के मुताबिक किस तरह कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने के इससे हमारी ज़िंदगी के बहुत से मामलात आसानी से हल हो जाते हैं, वो भी आप बताएंगे। इसके साथ साथ आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर मौजूद स्कीम ऑफ स्टडी और DLPs को देखें और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।